आप जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह ही हमारे जीवन का नक्शा बनाते हैं। कभी जीवन में अचानक सक्सेस मिलती है तो कभी संघर्ष आता है। ये सब हमारी कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कुंडली में 9 ग्रहों का महत्व और उसका जीवन में असर। सबसे पहले है सूर्य। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य मौजूद है तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाला और समाज में सम्मानित होता है। कमजोर सूर्य होने पर आत्मविश्वास की कमी, पिता से रिलेशनशिप में तनाव और सरकारी कार्यों में अड़चन आती है। तो उसका उपाय है प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाना। सेकंड है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन, भावनाएं, माता और मानसिक शांति को दर्शाता है। मजबूत चंद्रमा वाला व्यक्ति कल्पनाशील, दयालु और मानसिक रूप से स्थिर होता है। कमजोर चंद्रमा से डिप्रेशन, बेचैनी और माता से जुड़ी परेशानियां आती है। उपाय क्या है? उपाय है सोमवार को व्रत रखना और सफेद वस्त्र धारण करना। थर्ड में मंगल। मंगल को शक्ति, साहस, भूमि और क्रोध का कारक कहा जाता है। अगर मंगल शुभ हो तो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी और जमीन प्रॉपर्टी में लाभ प्राप्त करता है। अशुभ मंगल से एक्सीडेंट, झगड़े और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। उपाय क्या है? उसका उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ और मंगलवार को लाल वस्त्र दान करना। नंबर 4 में बुध। बुध का संबंध बुद्धि, वाणी, गणित, व्यापार और मित्रों से होता है। मजबूत बुध से व्यक्ति चतुर और व्यापार में सफल होता है। कमजोर बुध से गलत डिसीजन और व्यापार में हानि हो सकती है। उपाय क्या है? उपाय है बुधवार को हरे वस्त्र पहनना और गाय को हरी घास खिलाना। नंबर 5 शुक्र। शुक्र को सुख, वैवाहिक जीवन, कला, सुंदरता और भोग विलास का ग्रह माना जाता है। शुभ शुक्र से व्यक्ति आकर्षक, कलात्मक और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। अशुभ शुक्र से दाम्पत्य जीवन में तनाव, प्रेम संबंध में अनसक्सेसफुल और आर्थिक कठिनाई होती है। उपाय क्या है? उपाय है शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा और सफेद मिठाई दान करना। नंबर 6 शनि। शनि को कर्म का न्यायाधीश कहा जाता है। ये अनुशासन, परिश्रम और पेशेंस सिखाता है। शुभ शनि से व्यक्ति मेहनती, न्यायप्रिय और लंबे संघर्ष के बाद सफलता पाने वाला होता है। अशुभ शनि से गरीबी, रोग और साढ़े साथी जैसी चुनौतियां आती है। उपाय क्या है? उपाय है शनिवार को पीपल पेड़ की पूजा और गरीबों को काला तिल दान करना। नंबर 7 गुरु। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ज्ञान, शिक्षा, संतान, धन और धर्म का ग्रह है। शुभ गुरु से व्यक्ति विद्वान, धार्मिक और समाज में सम्मानित होता है। अशुभ गुरु से ज्ञान का अभाव, आर्थिक नुकसान और संतान से संबंधित कष्ट आते हैं। उपाय क्या है? उपाय है गुरुवार को पीली वस्तु दान करना। नंबर 8 है राहु। राहु छाया ग्रह है। ये भ्रम, छल, विदेशी संबंध, राजनीति और तंत्र मंत्र से जुड़ा है। शुभ राहु से व्यक्ति राजनीति और तकनीकी फील्ड में सफलता पाता है। अशुभ राहु से नशे की लत, धोखा और कानूनी समस्याएं आती है। उपाय क्या है? उपाय है नारियल का दान। नंबर 9 केतु। केतु भी छाया ग्रह है। ये त्याग, अध्यात्म, रहस्य और पिछले जन्म के कर्म को दर्शाता है। शुभ केतु से व्यक्ति धार्मिक, तपस्वी और रहस्यमयी विद्या में निपुण होता है। अशुभ केतु से मानसिक भ्रम, एक्सीडेंट और अचानक हानि होती है। उपाय क्या है? उपाय है कुत्ते को रोटी खिलाना और गणपति जी की पूजा करना। हर ग्रह अपने साथ शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव लाता है। कुंडली देखकर ही ज्योतिषी बता सकता है कि कौन सा ग्रह मौजूद है और कौन सा
कमजोर। अगर ग्रह अशुभ हो तो उपाय और कर्म से उनके बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। याद रखें, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारी मेहनत ही हमें मंजिल तक पहुंचाती है।